आज की इस वीडियो में मैं आप कंपेयर करने वाला हूँ एमआरजी द स्काईलाइन वर्सेस मिलेनियम ग्रुप का जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है 110 ए के अंदर गोल्फ लिंक। इन दोनों को कंपेयर करूँगा, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें कंपेयर करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि दोनों ग्रुप के बाद बैकग्राउंड के बारे में। जो एमआरजी ग्रुप है, इनका ये फोर्थ प्रोजेक्ट होने वाला है द स्काईलाइन जो है सेक्टर 106 के अंदर। इनके 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है न्यू गुड़गांव के अंदर। पहला प्रोजेक्ट एमआरजी द बैल्कनी, सेकेंड प्रोजेक्ट अल्टीमस एंड थर्ड प्रोजेक्ट एमआरजी मेरिडियन। एक 93 में है, 90 में है और एक 89 में। तो ये तीनों प्रोजेक्ट एमआरजी ग्रुप की ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रही है उनकी। माइवन कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, प्लस कंस्ट्रक्शन भी बहुत फास्ट चल रही है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स। तो ये था आपका एमआरजी का बैकग्राउंड। जो मिलेनियम ग्रुप है, मिलेनियम ग्रुप बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिन्होंने अभी तक छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना हेल्प आउट किया है। जैसे अंतरिक्ष साइट है सेक्टर 84 गुड़गांव के अंदर, न्यू गुड़गांव बेसिकली, उसके अंदर भी उन्होंने थोड़ा काम किया है। एग्जैक्टली क्या काम किया है ऑन डॉक्यूमेंट तो कुछ भी नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो काम किया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इनको टैग लगाने में कुछ इशू जाता नहीं है। क्योंकि टैग लगाना, देखो आपको ही पता है, अगर कंस्ट्रक्शन में लाइन में हो आप, तो एक टैग देने में या साथ में जुड़ने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि ग्रुप के साइड से, मिलेनियम ग्रुप के साइड से भी कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आ रहा कि हमने इसमें इतने ये टावर बनाए हैं, इतना काम किया है, ये क्लब हाउस बनाया है। तो एग्जैक्टली कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मिलेनियम ग्रुप ने क्या काम किया था अंतरिक्ष साइट के अंदर, बट या कंस्ट्रक्शन किया था अंतरिक्ष साइट के अंदर। तो ये मिलेनियम ग्रुप का पहला खुद का प्रोजेक्ट है। तो ये कह सकते हो कि मिलेनियम ग्रुप बिल्कुल ही नया ग्रुप है अफोर्डेबल के अंदर। तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, कनेक्टिविटी दोनों प्रोजेक्ट की ऑलमोस्ट सेम कहेंगे, बट एक डिफरेंस जो रहेगा कि जो एमआरजी द स्काईलाइन है वो बैंग ऑन 84 मीटर रोड आता है, और जो मिलेनियम है वो 24 मीटर की रोड पे आता है। बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि एमआरजी का जो फ्रंट वाला टावर है सिर्फ वही आता है 84 मीटर रोड पे। जो पीछे वाले जो टावर्स हैं, मतलब दो दो ब्लॉक बेसिकली पीछे हो जाते हैं, वो दोनों जो ब्लॉक है, वो दोनों ब्लॉक आपके आ जाएंगे फिर वही सेम 24 मीटर रोड पे। तो लोकेशन में भी मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है, लोकेशन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। जितना द्वारका एक्सप्रेस वे से आप लेफ्ट को एमआरजी के लिए आओगे, उतना ही राइट को आपको जाना है मिलेनियम के लिए। तो ये दोनों सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है एमआरजी के अंदर टोटल लेआउट कितने। जैसे नॉर्मली बताऊँ, एमआरजी द स्काईलाइन जो है ये 10 एकड़ की लैंड में 1350 फ्लैट बनाने हैं इन्होंने। तो 1350 फ्लैट में इनके पास 3 लेआउट हैं, सिर्फ 3 लेआउट। 2 लेआउट हैं 2 BHK के और 1 लेआउट है 3 BHK का, पूरी 10 एकड़ की टाउनशिप में। बट जो गोल्फ लिंक का मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। गोल्फ लिंक ने जो यहाँ पे एक भसड़ थोड़ी सी मचाई हुई है वो ये है कि इन्होंने 32 लेआउट दे दिए हैं इसके अंदर। 32 लेआउट मतलब 32, आप एक बार सोच के देखो, 32 लेआउट यार 10 एकड़ की लैंड में। मतलब एक पहला ऐसा अफोर्डेबल होगा जिसमें इतने सारे लेआउट होंगे। 32 लेआउट्स, मतलब ये एक नॉर्मल सी अगर बात बताऊँ तो इसके अंदर भी 1300-1350 या 1400 मान लेते हैं, 1400 फ्लैट आने वाले हैं। 1400 फ्लैट में 32 लेआउट थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, बट देखते हैं कैसा बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि अभी इनका ब्लूप्रिंट आया नहीं है। ब्लूप्रिंट आने के बाद देखेंगे क्या कहीं नोएडा के जैसा फ्लैट तो नहीं बनने वाला, या जो कॉन्शियंट हैबिटेट पुराना वाला बना हुआ है, एक फ्लोर पे 12-12 फ्लैट होते हैं, तो कहीं वो सिस्टम तो नहीं है। वो भी इन फ्यूचर जैसे ही अपडेट आएगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये इसका था तीसरा पॉइंट। इसमें भी कह सकते हैं एमआरजी थोड़ा बेटर रहेगा। फोर्थ प्रोजेक्ट ये है कि ये जो एमआरजी ग्रुप है, फोर्थ प्रोजेक्ट में गोल्फ लिंक बेटर होगा, बता देता हूँ मैं। एमआरजी जो है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, वो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। बट जो गोल्फ लिंक है ये एक सिंगल लैंड सोसाइटी है। मतलब एक कंप्लीट अगर बताऊँ तो जो इनकी लैंड है 10 एकड़ की गोल्फ लिंक की, वो कंप्लीट एक लैंड है। और एमआरजी के अंदर आपको ही पता है एमआरजी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हो एमआरजी का, और पॉजिटिव पॉइंट आप कह सकते हो अपने गोल्फ लिंक का। अगर आपको गोल्फ लिंक प्रोजेक्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर चाहिए कि मुझे प्रोज एंड कॉन्स एंड सारी चीज़ें चाहिए डिस्क्रिप्शन, तो कमेंट करके आप बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा सारी चीज़ें, इसलिए नहीं बना रहा। और अगर चाहिए आपको तो आप कमेंट करके बताओ, तो मैं जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। तो आई थिंक फोर्थ पॉइंट भी आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि लोकेशन ऑलमोस्ट सेम है, बट जो सोसाइटी का लेआउट है वो गोल्फ लिंक का ज़्यादा बेटर है। रीज़न क्या है, वो एक लैंड है, मतलब उसमें आपको सेक्टर रोड डिवाइड नहीं कर रहा। आप नॉर्मली एक ही सोसाइटी के अंदर एंट्री करोगे, अपने फ्लैट तक चले जाओगे। तो ये था इसका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। इन दोनों ने ही माइवन कंस्ट्रक्शन यूज़ करना है, जैसा अभी मतलब सामने से आया हुआ है गोल्फ लिंक की साइड से। मतलब बेसिकली मिलेनियम ग्रुप की साइड से जो वो कह रहे हैं, वो नॉर्मली यही कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन हमारी माइवन ही होगी। तो वो जिस टाइम पे वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे पता चलेगा। ये लॉन्च के टाइम पे वो मोस्ट प्रोबेबली इन्फॉर्म करेंगे क्या है क्या नहीं। इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन करता हूँ मैं, वो कोई पॉइंट नहीं है, वो मैं पर्सनली ऐड ऑन कर रहा हूँ कि जो गोल्फ लिंक है, जो मिलेनियम ग्रुप का गोल्फ लिंक प्रोजेक्ट है, इसमें ये गोल्फ क्लब दे रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट होगी मेरे से, जो एंड यूज़र्स हैं वो इसमें ना थोड़ा सा आप ऐसा देख के जाना, इन द सेंस कि जो गोल्फ लिंक दे रहे हैं, गोल्फ क्लब दे रहे हैं, सॉरी, जो गोल्फ क्लब ये प्रोवाइड करवा रहे हैं
उसकी जो मेंटेनेंस होगी वो आपके जेब से जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग एक बार दिमाग में डाल लेना, क्योंकि अभी क्या सीन क्या हो रहा है कि एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 67 में वर्धमान मंत्रा, उसके अंदर क्लब हाउस है और बहुत सारी लग्जरी एमिनिटीज़ हैं। तो उसका जो मेंटेनेंस चार्ज आ रहा है अभी के टाइम पे वो 7,000 8,000 के आसपास आ रहा है, मतलब सब कुछ मिला के 7-8,000 के आसपास आ रहा है। तो वहाँ पे लोगों को लग रहा है अफोर्डेबल के अंदर इतना कैसे आ रहा है। तो भाई एक नॉर्मल सी चीज़ आप समझो, अगर आप अच्छी कोई गाड़ी रन मतलब रखते हो, अपने पास रखते हो, जैसे हाई मेंटेनेंस कोई कार रखते हो, जैसे टाटा ही ले लो, टाटा की कोई भी गाड़ी रखते हो तो उसकी मेंटेनेंस हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि उसमें फीचर्स हाई होते हैं। तो सेम है, किसी भी अफोर्डेबल में जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा मेंटेनेंस होगा और उतना ज़्यादा आपके जेब से जाएंगे। तो आप ये मत सोचना कि आपको जो गोल्फ क्लब मिल रहा है ये फ्री में दे रहा है बिल्डर, पैसे आपके जेब से ही जाने हैं। बिल्कुल देगा वो, ऐसा नहीं है। मतलब गोल्फ क्लब अभी तक तो आ रही है न्यूज़ की देगा, इन फ्यूचर लॉन्चिंग के टाइम पे देखेंगे देगा या नहीं देगा, क्योंकि अभी तो यार देखो ब्राउज़र चल रहे हैं और ये ब्राउज़र पिछले मार्केट में 6 महीने से घूम रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि नया ब्राउज़र है, पुराना ही ब्राउज़र घूम रहा है मार्केट में। कोई भी अपडेट मेरे को आती है बिल्डर की साइड से, मिलेनियम ग्रुप की साइड से, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं।